हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज़ आईडी एंड आईडीडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमने समझा मेंटल रिटार्डेशन जो शब्द है उसको किसने रिप्लेस किया है, किस वर्ड ने रिप्लेस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में। वीडियो आपको हेल्प करेगी इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो कि टीचिंग से रिलेटेड है, और साथ ही साथ आईएट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि आपका अब 15 से 20 दिन में होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, समझने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उनके बिना आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट की जो हमारा पार्ट है वो कंप्लीट नहीं होता, और ये हमारा आज स्पेशल सीरीज़ का पार्ट जो है 3rd है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल्स मिस ना हो, और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के नीचे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए पढ़ते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट होता क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपनी डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है कि जब भी हमारे सामने कुछ स्पेसिफिक वर्ड आता है जैसे कि ब्लाइंड, ठीक है, या फिर लीगली ब्लाइंड, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी प्रकार का विजन लॉस। अब वो विजन लॉस कैसा हो सकता है कि पार्शियल विजन लॉस भी हो सकता है और कंप्लीट ब्लाइंड भी हो सकता है, मतलब कैन नॉट सी एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं देख सकता। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी ब्लाइंड का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की विजन लॉस, किसी भी प्रकार की दृष्टि बाधिता हो उसे, और 2 कैटेगरीज में बांटा गया है डेफिनेशन में ही कि कौन होते हैं, या तो पार्शियली विजन लॉस या फिर कैन नॉट सी एट ऑल, बिल्कुल ही ब्लाइंड हो, बिल्कुल ही नहीं देख सकते, दृष्टिबाधित हो। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। आपने ये देखे होंगे, दिवाकर नाम है इनका, बहुत अच्छे सिंगर हैं ये। ठीक है, और इन्होंने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट की, बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो ये भी जो है लीगली ब्लाइंड थे, मतलब कि कंप्लीट ब्लाइंड थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपको पढ़ना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू CDC की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। ठीक है, इम्पेयर्ड पर्सन कैन नॉट बी करेक्टेड टू अ नॉर्मल लेवल, मतलब कि एक विजुअल इम्पेयर्ड अगर पर्सन है और वो उसकी आई साइट है, अगर वो ख़राब है या फिर वो टोटली ब्लाइंड है, तो उसको करेक्शन देने के बाद भी, उसको ग्लासेस दे दिया, उसका कोई ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, ये सब करेक्शन देने के बाद भी उसकी आई साइट कभी भी एक नॉर्मल लेवल पर नहीं आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, सीधे सीधे शब्दों में इसने ये कहा है, विजुअल इम्पेयर पर्सन कैन नॉट बी करेक्टेड टू अ नॉर्मल लेवल, मतलब कि एक विजुअल इम्पेयर्ड जो पर्सन है जिसको दृष्टि बाधिता है वो कभी भी नॉर्मल लेवल पे नहीं आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने कहा था? CDC ने कहा था, याद रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, पार्शियली ब्लाइंड कौन होते हैं? पार्शियली ब्लाइंड आर नॉट कम्प्लीटली ब्लाइंड। देखिए, ये कम्प्लीटली ब्लाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, इट इज़ डिक्रीज्ड एबिलिटी टू सी डिस्पाइट वेयरिंग ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज, मतलब कि ये ग्लासेस का भी यूज़ करते हैं, ये कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी यूज़ करते हैं, बट क्या है, वो जो एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ग्लासेस का यूज़ करते हैं, लेंसेज का यूज़ करते हैं, फिर भी ये पार्शियली ब्लाइंड रहते हैं, इनको उचित तरीके से दिखाई नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। क्लासिफिकेशन देखिए जी, इसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से इसका जो है वर्गीकरण करा गया है। वर्गीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नॉर्मल विजन, हमारा विजन जैसे नॉर्मल विजन है, जैसे मुझको स्पेक्स नहीं है, ठीक है, मुझको स्पेक्स नहीं चढ़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के ग्लासेस मैं नहीं यूज़ करती हूँ, तो विजन इक्विटी किसकी होती है? जिसकी 20/20 हो, ठीक है फ्रेंड्स, और जिसकी 6/6 हो। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी नॉर्मल इंसान की ये वाली इक्विटी दोनों में से टर्म दिखे तो आप दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसको करेक्ट करके आएंगे। समझ गए फ्रेंड्स? अब देखिए, पार्शियली ब्लाइंड कौन होते हैं? पार्शियली ब्लाइंड होते हैं जिसकी 20 से लेकर 200 तक इक्विटी होती है, या फिर इसके अलावा अगर लिखा हो 20 और 70, तब आप इसको पार्शियली ब्लाइंड मानते हैं। ठीक है, इसमें 20 फीट का हिसाब होता है, 20
फिट का हिसाब होता है कि इतनी दूरी से इंसान देख सकता है और कितने क्षेत्रफल में देख पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये हिसाब होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि ये 20 फीट से देख पाएगा, फीट का हिसाब होता है फ्रेंड्स। और इसको भी छोड़िए आपसे, फिर नंबरिंग को याद रखिए। पार्शली ब्लाइंड मतलब जब भी आपको 20 से 200 दिखाई दे और 20 से 70 दिखाई दे, आप इसको करेक्ट ही करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हो गई बात। अब ये बात आ सकती है कि ब्लाइंड क्या होते हैं, जिसकी 20 और 200 से भी वर्स हो। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से लेकर ये कहाँ तक जा सकता है, ये 20,000 तक जा सकता है। ठीक है, अगर इनके बीच में कोई भी नंबर एक फॉल करता है, या तो वो 300 हो गया या फिर वो 400 हो गया, ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये और वर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, ये और वर्स्ट कंडीशन है, तो इनको हम लोग मानते हैं कम्प्लीटली ब्लाइंड। और आप जैसे आप अगर कभी आई टेस्ट कराने गए होंगे तो उसकी सबसे ऊपर वाली रो जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। वो कौन से लेवल की होती है, 200 की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको देखने में भी असमर्थ रहते हैं, या फिर इससे भी खराब उनकी आइज़ होती है, कंडीशन होती है, वर्स कंडीशन होती है। समझ गए फ्रेंड्स? नॉर्मल कहीं लिखा होगा 6/6 लिखा मिले, या फिर 20/20 लिखा मिले तो ये ठीक है। इसके बाद पार्शली ब्लाइंड यहाँ तक होनी चाहिए, या फिर आपको 20/70 दिखेगा हर जगह। ठीक है, या फिर आपका ब्लाइंड कम्प्लीटली ब्लाइंड अगर है तो इस कंडीशन से लेकर कहीं तक भी 1000 तक, जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 तक, ये सब किस में आते हैं, कंप्लीट ब्लाइंड में आते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके टाइप्स टोटल 4 होते हैं। सबसे पहला है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिनको रात में नहीं दिखता। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है नेक्टलोफिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप नाइट ब्लाइंडनेस याद रखिएगा, ज़्यादातर पेपर में यही आता है। ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? फर्स्ट पॉइंट जो कि है विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। क्योरेबल होता है मोस्ट केसेस में। ठीक है, जिनको रात को नहीं दिखता है वो ज़्यादातर केसेस जो है वो क्योरेबल होते हैं, उनका इलाज हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा केस है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। एक तो हो गया हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होता है, कमी की वजह से होता है। ठीक है, और क्योरेबल है, मतलब कि ज़्यादातर केसेस में इसको इलाज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। इसका पहले में वर्ड आ जाएगा एक्रो। एक्रो देख लेना, एक्रो मतलब क्या, पेंटिंग से रिलेटेड ही कोई वर्ड होता है एक्रो, एक्रोमेटॉप्सिया। ठीक है फ्रेंड्स, और हिंदी में भी देख लीजिए, रंग दृष्टिहीनता। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी विशेषता क्या होती है, ये सारे कलर्स नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक बचपन से एक एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं, एक मतलब जो सांड होता है वो सारे कलर्स नहीं देख पाता है। ठीक है, वो सिर्फ रेड देख पाता है, ओनली रेड कलर। ठीक है, इसलिए वो रेड पे ज़्यादातर अटैक करने की कोशिश करता है, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो सच है, बट हाँ, हम ऐसी कहानियाँ सुनते थे। तो हाँ जी, किसी किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है, पर ये जिनको भी कलर ब्लाइंडनेस होती है, ये ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि इनको ब्लैक में, वाइट में, या फिर शेड्स ऑफ ग्रे की मतलब छाया से दिखती है। ब्लैक में, वाइट में, शेड जितने भी ये कलर्स होते हैं ये सारे दिखते हैं। ये कॉमन किन में होता है? ज़्यादातर मेल्स में होता है ये। ठीक है, आपने एग्जाम्पल देखा होगा मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक बनाई थी। आप ज़्यादातर देखेंगे कि फेसबुक के जितने भी पैटर्न होते हैं ना, वो ब्लू में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कलर ब्लाइंडनेस थी और इनको सिर्फ ब्लू ही कलर दिखता था, इसलिए आपको हर जगह फेसबुक ब्लू ही दिखेगी। मैसेज बॉक्स ब्लू मिलेगा, उनका जो फेसबुक का लोगो है वो ब्लू मिलेगा, हर चीज़ इनकी ब्लू मिलेगी। तो मार्क जुकरबर्ग को क्या थी? कलर ब्लाइंडनेस थी, और ये बहुत फेमस है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, स्टिल बहुत ज़्यादा फेमस है ये। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए जी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, पहले से ही अनुवांशिक होता है, पहले से ही आता है, माँ की कोख से ही आता है। ठीक है, मिसिंग कोन सेल। ठीक है, इसके बाद देखिए यूज़ स्पेशल ग्लासेस। कुछ विशेष चश्मे ऐसे बनाए गए हैं आजकल, साइंटिस्ट ने ऐसे विशेष जो है वो चश्मे बना दिए हैं, जिससे कि उनकी जो आंखें हैं वो एबल होती हैं हर कलर देखने के। ठीक है, फेस प्रॉब्लम इन ड्राइविंग, ये सबसे ज़्यादा इनके साथ प्रॉब्लम है।
ये क्या फेस करते हैं सबसे ज़्यादा, ये ड्राइविंग में इनको प्रॉब्लम होती है बिकॉज रेड ब्लू ग्रीन का आपको पता है हर जगह पे ही कॉन्सेप्ट है, बाहर कंट्रीज़ में भी कॉन्सेप्ट है। लाइसेंस नहीं बनाया जाता है बिकॉज ऑफ देयर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे मार्क जुकरबर्ग। अभी इनके पीछे भी देखिए सारा कुछ ब्लू ही है। ठीक है, और ये इनकी एक खास बात है, ये ज़्यादातर कपड़े भी ब्लू ही पहनते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक तरीका हो गया, कौन कौन सा हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। दूसरा हो गया नियर साइटेडनेस, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम बोलते हैं मायोपिया, मतलब कि निकट दृष्टि या फिर अल्प दृष्टि। ये पास के नियर जहाँ पे लिखा रहे ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नियर जहाँ पे लिखा रहे ना, मतलब कि वो पास वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से देख पाएंगे, पर जो जितने भी दूर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अच्छे से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, यही इसका एक याद करने का तरीका है कि नियर अगर लिखा है मतलब पास वाले साफ देख पाएंगे, दूर वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर वस्तुएं हैं वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इनकी क्या होती है, ब्लड विजन होती है, मतलब कि दूर का जब भी देखते हैं ब्लर हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। क्योर्ड बाय कॉनकेव लेंसेज, अच्छा आपने दो लेंसेज के बारे में पढ़ा होगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये चीज़ इसमें बड़ी ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे नियर साइटेडनेस है, जिनको निकट दृष्टि त्रुटि है जिनकी आंखों में, उनको कौन से लेंसेज दिए जाते हैं, कॉनकेव लेंसेज दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे ये बच्चा खेल रहा है ना, इनको पास का अच्छे से दिख रहा है, बट अगर ये अपने हाथों को दूर कर लेगा तो इसको नहीं दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अब इसी का ही उल्टा होता है किसमें, फार साइटेडनेस में, इसमें बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसको तीन नामों से जाना जाता है, तीनों ही याद कर लीजिएगा, फार, लॉन्ग और हाइपर। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि पास की चीज़ें नहीं दिखती। ठीक है, पास की चीज़ें ब्लर हो जाती है, पर दूर की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल साफ देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको किससे ठीक किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंसेज से। किससे, कॉन्वेक्स लेंसेज से। देखिए मेरे भी जो रिलेटिव्स हैं उनमें से कोई आता है ना, तो वो ऐसे फ़ोन को देखते हैं जिनकी एजिंग हो जाती है जी, जो थोड़े उम्र में बड़े हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको फार साइटेडनेस होती है। ठीक है, एक होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, जैसे कि एज हो जाती है 40 साल से ऊपर, तो क्या होता है हमारी जो दृष्टि एक होती है वो धीरे धीरे हमारी कम होने लग जाती है। ठीक है, ये हम हर किसी में आ सकता है, हमारे माता पिता में भी आ सकता है, किसी भी एक बुजुर्ग इंसान में आ सकता है, तो इसमें ज़्यादा कोई ये प्रॉब्लम नहीं मानी जाती है। तो बट इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, प्रेस बायोपिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ योर आईज एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब कि ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी जो एक क्षमता है अपने पास वाली चीज़ों को देखने की या फिर दूर वाली चीज़ों को देखने की, वो घटती चली जाती है। ठीक है, इनको क्या प्रॉब्लम होती है, रीडिंग स्मॉल प्रिंट्स, छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने में इनको दिक्कत हो जाती है। अब देखो बाय, जहाँ पे भी बाय लिखा मिल जाए ना किसी भी वर्ड में, ये एक रूट वर्ड है, जहाँ पे कहीं पे भी बाय लिखा मिल जाए ना, मतलब दो, बाय मतलब दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बाईफोकल लेंसेज में लगते हैं कि आपने देखा है एक मैं इसको हटा के दिखाती हूँ आपको। एक ऐसा लेंस होता है जिसमें नीचे की साइड ऐसा गोला सा होता है, सेमी सर्कल टाइप, तो ऊपर वाला ग्लास भी इनका काम करता है जब ये दूर देखते हैं, और जब ये कुछ पढ़ते हैं यहाँ से तो यहाँ वाला लेंस भी काम करता है, तो इसको कहते हैं बाईफोकल लेंस। क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस। ठीक है जी, आगे बढ़े। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, देखिए जी, कॉजेज़ ध्यान रखिएगा, इंजरी, आँख पे चोट लग जाना, ठीक है, वंशाणुगत भी हो सकता है, इन्फेक्शन, संक्रमण, कैंसर हो जाए आइस का, ब्लॉक्ड ईयर डक्ट। देखिए जी, यहाँ पर जो हमारे जहाँ से आंसू तो नहीं आते हैं, जहाँ से हमारा आता है ना, जहाँ पे हमारी आइस की डर्ट आ जाती है, यहाँ पर हमारे छोटे छोटे से ना छेद होते हैं, छिद्र टाइप होते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आँख ना ड्राई, सूखी सूखी होने लगती है, तो इस वजह से इनका जो है प्रॉब्लम आने लगती है आँखों में। इसके बाद बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, जन्म का कोई दोष भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम आई सर्जरी, मतलब कि सर्जरी तो इसलिए करवाई थी जी कि मतलब ठीक हो जाएगा, बट सर्जरी कभी कभी ऐसा होता है कि सक्सेसफुल नहीं होती। आपने बहुत जगह ऐसा सुना होगा कि आइस की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। ठीक है जी, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद,
कैटरैक्ट में क्या होता है, हमारी आइज़ के सामने ना एक झिल्ली टाइप आ जाती है, मतलब क्या होता है वो क्लाउडी क्लाउडी सा हो जाता है, बादल से छा जाते हैं, बादल तो नहीं बट एक क्लाउडी विजन हो जाता है, ठीक है, एक क्लाउड की तरह एक कोई पर्दा सा आ जाता है, तो इसको कहते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट भी शायद दो तरीका का होता है, ब्लैक कैटरैक्ट भी होता है और वाइट कैटरैक्ट भी होता है। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में क्या होता है, जैसे कि मैंने हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाली वीडियो में आपको बताया था कि एक ऑडिटरी नर्व होती है जो कि दिमाग में जाती है और जो हमने सुना है उसकी इन्फॉर्मेशन दिमाग को पहुंचाती है। ऐसे ही ग्लूकोमा में क्या होता है, एक इसमें तो हो गई है ऑडिटरी नर्व, ऑडियो मतलब सुनने वाली, एक होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में क्या होता है कि जो हमने देखा है कि भाई हम किसको देख रहे हैं, पहचानते हैं ना किसी को, तो क्या हमने देखा है ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाती है और ये होती है ऑप्टिक नर्व। तो इस नर्व में ग्लूकोमा हो जाता है, ये नर्व जो है हमारी डैमेज हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, नस, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आई ट्यूमर, आई का कोई भी ट्यूमर हो जाए या फिर अंदर की साइड हमारा कोई ट्यूमर हो जाए। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ आप शुगर भी लिख सकते हैं, जिन जिनको शुगर होती है आप देखिएगा, अगर उनको सीवियर लेवल पे शुगर है, बहुत गंभीर लेवल पे शुगर है, तो उनको आइज़ उनके ख़राब होने का 110% चांसेस रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद लक्षण देख लीजिए क्या क्या रहते हैं जब यदि हमारी आंखें ख़राब होनी अभी स्टार्ट हुई हैं, तो क्या ऐसे लक्षण रहते हैं, या फिर कोई ब्लाइंड भी है तब भी क्या लक्षण रहते हैं। हेडेक हो गया, सेंसिटिव होते हैं लाइट की तरफ, ठीक है, और क्या होता है आइज़ को बार बार बहुत तेज़ी से ब्लिंक करेंगे, झपकते हैं। वाटरी आइज़, आंखें नम रहती है, ठीक है। पुअर फोकस नहीं कर पाते, ठीक है, जो पार्शली ब्लाइंड होते हैं वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। इसके बाद डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, पढ़ने में कठिनाई। इसके बाद स्किप कर देते हैं वर्ड्स पढ़ते हुए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद प्लेस फिंगर वाइल रीडिंग, जब पढ़ते हैं तो हाथों को प्लेस कर करके पढ़ते हैं। इसके बाद बैंग टू ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं से टकराना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है होल्ड थिंग्स नियर टू सी, मतलब कि किताब होगी तो वो इतने पास से लाकर तब पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इलाज क्या क्या रहेंगे इसके, इलाज सिर्फ तभी हो सकता है पॉसिबल विद पार्शियली ब्लाइंड ओनली, केवल आंशिक रूप से अंधे के साथ संभव, ठीक है फ्रेंड्स। जिसको पार्शियली ब्लाइंडनेस होती है उन्हीं के साथ संभव हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, उनको ग्लासेस दिए जा सकते हैं, उनके आई लेवल के हिसाब से कॉन्टैक्ट लेंसेज दिए जा सकते हैं, सर्जरी की जा सकती है, मेडिकेशन दवाइयाँ कुछ दी जा सकती है, या फिर आई बॉल रिप्लेसमेंट, मतलब कि आँख का जो ये बॉल होती है इसी को ही रिप्लेस कर दिया जाए, कोई कोई तो स्टोन का भी लगवा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देख लीजिए ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ कैसा व्यवहार रहेगा आपका, क्या एनवायरनमेंट आप उसे देंगे एज बीइंग अ टीचर। बी सेंसिटिव, संवेदनशील हो। डेवलप टच ऑडियो स्किल्स, मतलब कि उसकी आई की जो हमारी देखने की जो एक क्षमता है वो स्किल तो उसके पास नहीं है, तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि डेवलप हो, क्या उसकी टच की स्किल उसकी डेवलप हो, और क्या हो सुनने की क्षमता उसकी डेवलप हो। ऑडियो बुक्स, मतलब कि बोलने वाली किताबें, ठीक है, अगर उसमें लिखा है मान लीजिए कैट लिखा है, तो जब भी उस पेज को खोलेंगे तो बुक बोलेगी कैट, ये होती है ऑडियो बुक्स, तो ऐसी बुक्स का यूज़ करना। इसके बाद मेक देम सिट इन फ्रंट ऑफ रो, मतलब कि पहले ही लाइन में उनको बिठाना ताकि उनके पास जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी टीचर बोल रही है, उनकी आवाज़ अच्छे से जा सके। इसके बाद ब्रेल, ठीक है, ब्रेल अभी मैं आपको बताऊंगी, ये ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। ब्रेल एक लेटर फॉर्मेशन की एक चीज़ होती है जिससे हम लेटर्स फॉर्म करते हैं, और ये किसके लिए होती है, ब्लाइंड बच्चों के लिए होती है, ठीक है। टेक्स्ट स्पीच कन्वर्टर, एक इसका एग्जाम्पल है जॉज, ठीक है। जावाज ऐसे जॉ एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें क्या होता है टेक्स्ट जो होता है, जैसे अगर आप कोई टेक्स्ट डालते हैं उसमें तो वो स्पीच में कन्वर्ट होके आ जाता है, बच्चे के कान में डल जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिमूव शार्प फर्नीचर फ्रॉम द क्लास, देखिए उनको वैसे ही चलने में, उठने में, बैठने में दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे एज बीइंग अ टीचर कि आपकी क्लास में अगर कोई भी ऐसा आपको डेस्क दिख रहा है जो कि शार्प हो रखा है, जो कि टूटा हुआ है, तो आप उसको हटा देंगे, ठीक है। जनरली हमारे जो डेस्क होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, पॉइंटेड उनके कॉर्नर्स होते हैं, बट याद रखिएगा कि आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, प्रिंसिपल से कंप्लेन ही क्यों ना करनी पड़े, बट आपको क्या करवाने हैं, उनके जो कॉर्नर्स है उनको एक सेमी सर्कल में लेके आना है, गोल, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपकी जो ये डेस्क है इसमें ये किनारे नहीं होने चाहिए,
इनके जो ये किनारे हैं ये ऐसे गोल होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि इनको कम नुकसान पहुँचे। इसके बाद प्रॉपर लाइटनिंग हो और जो हमारे ब्रेल की बुक्स हो, जैसे कि आप सीबीएसई में भी देखेंगे, आप सीबीएसई ऑफिस अगर कभी गए होंगे तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी है जहाँ से ब्रेल की बुक्स मिल जाती हैं। जो भी आप चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर बोलेंगे, एनसीईआरटी की बुक बोलेंगे, वो आपको ब्रेल में मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आप टीचर बनने जा रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। इसके बाद बिग टेक्स्ट बुक होती है। मान लीजिए कि एक बुक में ए ऐसे लिखा है, बट इनकी बुक्स में क्या होगा, जनरली टेक्स्ट बड़े में लिखा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आप देख लीजिए। ब्रेल, अब आप ब्रेल स्क्रिप्ट तो आपको पता है क्या होती है, इन्वेंटेड इन फ्रांस इन 1824 में जी, ठीक है, याद रखिएगा 824, सारे में 2 का ही टेबल है, बाय लुइस ब्रेल। देखिए इन्वेंट कब हुई थी, आविष्कार कब हुआ था इसका, फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था, 1824 में हुआ था, 1824 में। किसके द्वारा हुआ था, याद रखिएगा इनके नेम के पीछे भी ब्रेल लगा हुआ है, ठीक है जी। इसीलिए इन्होंने जो इन्वेंशन की थी उसको बोला जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट। ये थे लुइस ब्रेल, ये खुद भी दृष्टिबाधित थे, ठीक है। इन्होंने 2 तरीके की ब्रेल बनाई थी, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इन्होंने 2 तरीके की ब्रेल बताई होगी, एक को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक, एक को हम बोलते हैं लिटरेरी, एक को हम बोलते हैं ग्रेड 1 ब्रेल, एक को हम बोलते हैं ग्रेड 2 ब्रेल। अल्फ़ाबेटिक मतलब वर्णमाला। इसमें क्या होता है ना, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो ए बी सी अलग अलग उसके डॉट्स होते हैं, देखिए जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर बात करें लिटरेरी ब्रेल की या फिर ग्रेड 2 ब्रेल की, तो इसमें अगर हमारा शब्द है बॉय, तो बॉय का एक ही साइन दिया जाएगा, समझ गए। मतलब पूरे एक शब्द का एक ही ब्रेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक ही होगा, ठीक है। मतलब इस पूरे में बॉय लिखा होगा, जैसे इसमें तो अभी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ना, इस पूरे में बॉय ही लिखा होगा। तो ये 2 तरीके की ब्रेल होती है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे इंडिया में ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिक ब्रेल जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट बुक क्या आई थी, फर्स्ट बुक कौन सी आई थी जो कि ब्रेल में थी, नेम क्या था, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। तो ये फ्रांस में ही आई होगी। किसने करी थी जी इसको, लिखा किसने था, पब्लिश किसने की थी, इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ, इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ। याद रखिएगा फर्स्ट बुक कब आई थी, कहाँ से आई थी, फ्रांस से। क्या नाम था, इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ, कहाँ का था, फ्रांस का था, और नाम क्या था, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, ठीक है। फर्स्ट बुक इन इंडिया, ठीक है जी, बापूजी की झांकियाँ। इसमें जो हमारे महात्मा गांधी थे उनकी कुछ कुछ जीवन की शैलियों के बारे में बताया हुआ था, उनके जीवन की अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बताया हुआ था। तो बहुत अच्छी ये एक किताब लिखी गई थी ब्रेल में। तो ये हमारी फर्स्ट बुक थी किसकी, जो कि ब्रेल में लिखी गई थी। कहाँ पर लिखी गई थी, भोपाल में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 963। अब देखिए इसमें 3 का टेबल है, 3 1 3 3 3 6 3 3 9, ठीक है जी। इसमें 3 का टेबल है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्नेलन चार्ट क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेजर विजुअल एक्विटी, दृश्य बोध को मापने के लिए स्नेलन चार्ट का उपयोग किया जाता है। देखिए जब आप कभी भी किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपके सामने एक चार्ट रखता है जिसके अंदर एक लाइट बनी होती है, लाइट सी जल रही होती है, और उससे आपको एक चश्मे देता रहेगा टेस्ट करने के लिए, और बोलेगा कि अब बताओ कौन सी लाइन दिख रही है, अब बताओ कौन सी लाइन दिख रही है। तो उसको हम बोलते हैं स्नेलन चार्ट, ठीक है। किसने इन्वेंट किया था, हरमन स्नेलन ने। कब किया था, 1862, 862, याद रखिएगा, ठीक है। हरमन स्नेलन ने, इनके नाम के पीछे भी स्नेलन है, और इन्होंने जो इन्वेंट किया था वो भी क्या किया था, स्नेलन चार्ट किया था, ठीक है। ये देखिए ये होता है स्नेलन चार्ट, ठीक है, 20/200 इसके ये, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान यहाँ तक भी देख सकता है, कहीं तक भी देख सकता है नॉर्मल इंसान, तो पर उसका वर्गीकरण मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई है, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा कि हमारे देश में 2 मिलियन ब्लाइंड बच्चे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स, जिनको आपकी
ज़रूरत है 2 मिलियन से भी ज़्यादा, अब तो चार्ट जा रहा होगा, तो 2 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस जो भी आप एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं, अपने दिल से इन लोगों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप इनको समावेशी शिक्षा में ला सके, इनको इनका अधिकार दे सके, इनको भी एक नॉर्मल जीवन दे सके, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।